बच्चों, आज हम द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करेंगे। सबसे पहले हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा बता रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पी ऑफ एक्स के बराबर लिखेंगे बहुपद को। अब शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए पी ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। पी ऑफ एक्स आपका क्या है, ये बहुपद है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 3 को 4 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12। अब गुना करने पर हमें -12 चाहिए, और गुना करने पर माइनस का साइन कब आता है आपका, जब दोनों क्या होंगे, अलग अलग चिन्ह होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, या माइनस का और प्लस का होगा। और बीच में आपको क्या चाहिए, -1 चाहिए। इसका मतलब क्या, माइनस वाला क्या होगा आपका, बड़ा होगा। तो हमने किया इसको, तो आपके पास -4 प्लस का 3 बराबर क्या आ जाएगा, -1। अब इनको गुना करेंगे, -4 गुना +3 आपके पास क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम तोड़ेंगे -1 को -4 और +3 में, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x² माइनस 4x प्लस का 3x -4 बराबर 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है आपका, x कॉमन आ रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया। तो यहाँ से आ गया 3x, यहाँ से आ गया -4। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होगा। तो यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा 1, और ब्रैकेट के अंदर सेम साइन लेंगे, 3x -4 बराबर 0। अब 3x -4 क्या है आपका, कॉमन आ गया। यहाँ से बच गया आपका x, यहाँ से आ गया आपके पास +1 बराबर 0। अब आपका 3x -4 बराबर 0 होगा, या x + 1 = 0 होगा। अब 3x -4 बराबर 0, तो यहाँ से क्या जाए, 3x माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4। इसको यहाँ लेकर आएंगे राइट साइड में। अब आ गया आपके पास x = क्या आ गया आपके पास, 4/3। अब x + 1 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, प्लस का 1 इधर आके क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब आपके पास दो शून्य का आ गया, 4/3 और -1 आ गए। तो आपने इसको क्या कहते हैं, अल्फ़ा मान लेना है। अल्फ़ा आ गया आपके पास 4/3 और बीटा आ गया आपके पास -1। परसों आप पूछ रहे थे कि अल्फ़ा बीटा क्या है। ये जो दो आपके शून्य का आए हैं, एक को अल्फ़ा मान लिया, दूसरे को हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। अब आपने क्या करना है, बहुपद एक है आपके पास, ये बहुपद एक की तुलना किससे करनी है आपने, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c से करने पर किया हमने। अब a निकालना है, a क्या होगा आपका, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे 3 है, तो x² को छुपा देंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो यहाँ पे a कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। फिर b निकालना आपने, b के लिए आपने x का गुणांक लिखना है। अब x को आपने क्या कहते हैं, छुपा दिया, आपको माइनस का साइन, तो इसका मतलब क्या है, -1 × x है। तो b आपके पास कितना आ गया, -1 आ गया। और c आपका क्या है, ये अचर पद है, -4, तो c कितना आ गया, -4 आ गया। अब शून्यकों का योगफल, क्या होता है आपके पास, अल्फ़ा + बीटा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जो आपने अल्फ़ा और ये बीटा ले रखे हैं, इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा 4/3 प्लस ऑफ -1। तो यहाँ से आ जाएगा ये आपके पास 4/3 प्लस माइनस आ गया। अब 3 क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया, 3 एकम 3, 1 को 4 से गुना 4, तो यहाँ पे 1/1, 1 से भागेंगे 3 है, 3 × 1 3 आ गया, 1/3। अब क्या करना, गुणांकों के बीच की वो करनी है आपने, गुणांकों के साथ इसकी तुलना। अब यहाँ पे देखिए, इसको गुणांक क्या थे आपके पास, क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल क्या बताया था मैंने परसों आपको, -b/a। इसको -b/a लिखना है। तो -b/, अब ये 1 है, प्लस का 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/3। अब ये माइनस का चिन्ह आ गया, -1 देखो यहाँ पे किसका मान है, b का, b/3 क्या है, 1। अब गुणांकों की b क्या है आपके पास x का गुणांक है, और a क्या है आपका, x² का गुणांक है। तो ये आपने संबंध स्थापित कर लिया। अब है शून्यकों का गुणनफल, क्या बताया था आपको, अल्फ़ा × बीटा। अब आपके पास पहला शून्य क्या, अल्फ़ा क्या, 4/3, बीटा क्या आपके पास गुना,
क्योंकि गुना है, ये गुणनफल निकालने हैं, गुना -1, तो ये आ जाएगा आपके पास -4/3 आ गया। ठीक है, अब -4 किसकी वैल्यू आपके पास, सी की, C/3 किसकी वैल्यू आपके पास, ए की, तो C/a आ गया। C क्या है आपके पास, अचर पद है, और a क्या है आपके पास, x² का गुणांक है। तो ये आपके पास शून्य को और गुणांकों के बीच की सत्यता की हमने क्या करती है, जांच करती है। थैंक यू।